क्या आप जानते हैं हम हमेशा 1 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं नया साल? क्या यह सदियों से ऐसा ही था? नहीं, पुराना साल 2024 अलविदा कह रहा है और नया साल 2025 दस्तक देने वाला है। दुनिया भर के लोग 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्या आप मानेंगे कि पहले नया साल मार्च में मनाया जाता था? आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर। सदियों पहले रोमन कैलेंडर के मुताबिक साल की शुरुआत मार्च से होती थी। तब साल में सिर्फ 10 महीने और 310 दिन होते थे। इतना ही नहीं, सप्ताह 8 दिन का हुआ करता था। मार्च का नाम भी युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। तो फिर बदलाव कैसे और क्यों हुआ? 46 ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने सत्ता संभाली और उन्होंने कैलेंडर में सुधार का फैसला किया। उन्होंने खगोलविद सोसिजेनस से सलाह ली। पता चला कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद जूलियन कैलेंडर बना, जिसमें साल को 365 दिनों और 12 महीनों में बांटा गया। लेकिन फिर सवाल आता है, 1 जनवरी ही क्यों? इसका श्रेय जाता है रोमन देवता जेनस को। जेनस को शुरुआत और अंत का देवता माना जाता है। उनके 2 चेहरे थे, एक चेहरा बीते साल की ओर देखता था और दूसरा चेहरा आने वाले साल की ओर। 1 जनवरी को जेन्स के सम्मान में चुना गया क्योंकि यह नई शुरुआत का प्रतीक था। और क्या आप जानते हैं, सबसे पहले रोमन राजा नुमा पोम्पिलस ने साल की शुरुआत मार्च से बदलकर जनवरी में की। उनका मानना था कि अगर साल की शुरुआत युद्ध के देवता मार्स के नाम पर होगी तो साल भर संघर्ष ही रहेगा। इसलिए उन्होंने शांति और नई शुरुआत के प्रतीक जेन्स को चुना। आज जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वह 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने शुरू किया था। ग्रेगोरी ने बनाया। इससे पहले जूलियन कैलेंडर प्रचलित था। फरवरी को कैलेंडर में सबसे बाद में जोड़ा गया और इसलिए इसमें सिर्फ 28 दिन रखे गए। तो जब 31 दिसंबर की रात घड़ी में 12 बजे और आप नए साल का स्वागत करें तो याद रखिए, यह परंपरा सिर्फ एक तारीख का बदलाव नहीं बल्कि सदियों की सोच और बदलावों का नतीजा है। क्या आप जानते हैं हम जिस साल के 12 महीनों को जानते हैं उनके नाम कैसे पड़े? रोमन देवता और पौराणिक कथाएं इन महीनों के नामकरण के पीछे हैं। तो आइए इन नामों के दिलचस्प किस्सों को जानें। जनवरी का नाम रोम के देवता जेनस के नाम पर पड़ा। जेनस कौन थे? वे अंत और शुरुआत के देवता माने जाते थे। उनके 2 चेहरे थे, एक बीते साल की ओर और दूसरा आने वाले साल की ओर देखता था। पहले सर्दियों के इस महीने को जेन्स कहा जाता था। बाद में यह जनवरी और फिर हिंदी में जनवरी हो गया। फरवरी का नाम रोम की देवी फेब्रुएरिया के नाम पर रखा गया। कहते हैं इस देवी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती थी। सर्दी खत्म होने के समय रोम में एक त्योहार फब्रुआ मनाया जाता था। इसी त्योहार से इस महीने का नाम फरवरी पड़ा। क्या आप जानते हैं पहले साल का पहला महीना मार्च होता था? मार्च का नाम युद्ध के देवता मार्स के नाम पर पड़ा। सर्दियां खत्म होने के बाद पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए मार्स की पूजा की जाती थी। इसलिए यह महीना युद्ध और विजय का प्रतीक बन गया। अप्रैल का नाम लैटिन शब्द एप्रिलिस से लिया गया है। एप्रिलिस का मतलब है खिलना या खुलना। इस महीने रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह नाम रोमन देवी एक्रिरीटे का भी है, जो उर्वरता और नई शुरुआत की देवी मानी जाती है। मई का नाम जुड़ा है मरकरी देव की माता मैयस से। रोम में मैयस देवी की पूजा की जाती थी। यही वजह है कि यह महीना उनका नाम मई बन गया। जून का नाम रोमन देवता जूनो के नाम पर है। जूनो कौन थी? वे जुपिटर की पत्नी थी और उन्हें मातृत्व और विवाह की देवी माना जाता था। जुलाई किसी देवता के नाम पर नहीं बल्कि रोमन राजा जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। जूलियस सीजर का जन्म और मृत्यु इसी महीने में हुई थी। इससे पहले इस महीने को क्विंटलिस कहा जाता था, जिसका मतलब है 5वां महीना। अगस्त का नाम भी राजा ऑगस्टस सीजर के नाम पर पड़ा। 8 ईसा पूर्व में इस महीने का नामकरण उनके सम्मान में किया गया। पहले इसे 6ठा महीना माना जाता था। सितंबर का नाम लैटिन शब्द सेप्टेम से आया है, जिसका मतलब है 7वां। रोमन कैलेंडर में यह 7वां महीना था। अब इसे 9वां महीना माना जाता है। लैटिन में 8 को ऑक्टा कहते हैं। पुराने कैलेंडर में अक्टूबर 8वां महीना था।
इसी कारण इसे अक्टूबर कहा गया। लैटिन में नोवज का मतलब होता है 9वां। रोमन कैलेंडर में यह 9वां महीना था। आज यह 11वां महीना है, लेकिन नाम वही पुराना है। दिसंबर रोमन कैलेंडर का 10वां और आखिरी महीना था। लैटिन शब्द डेसिम का अर्थ है 10वां। आज यह 12वां महीना है, लेकिन इसका नाम उसके इतिहास की याद दिलाता है। तो हर महीने का नाम इतिहास, पौराणिक कथाओं और रोमन संस्कृति से जुड़ा है। अब जब आप कैलेंडर देखें तो इन कहानियों को याद करना न भूलें और पूरे दिल से कहिए हैप्पी न्यू ईयर।